नमस्कार। मायु उपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम तौर पर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बाहर के कीटाणुओं से लड़ने में मदद करता है, लेकिन जब इम्यून सिस्टम किसी भी अनयूजुअल सब्सटेंस के खिलाफ कोई रिएक्शन देने लगे तो इसे ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं और यही कारण होता है स्किन एलर्जी के होने का। तो चलिए आज हम बात करेंगे स्किन एलर्जी के बारे में और इसके क्या कारण होते हैं और इससे बचाव या इलाज कैसे किया जाता है। स्किन एलर्जी में जब कोई भी बाहर का सब्सटेंस या पदार्थ आपके चमड़ी पे अटैक करता है तो आपके शरीर के अंदर के सेल्स, जिसे हम मास्ट सेल्स कहते हैं, हिस्टामाइन नामक सब्सटेंस रिलीज करते हैं या पैदा करते हैं और यही सब्सटेंस स्किन एलर्जी को बढ़ावा देता है या फिर त्वचा में खुजली या लालीपन पैदा करता है। स्किन एलर्जी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार एटोपिक डर्मेटाइटिस का होता है, जिसमें किसी भी बाहर सब्सटेंस या पदार्थ के खिलाफ स्किन ओवर रिएक्ट करती है और अंदर से सेल्स के जरिए ऐसा पदार्थ पैदा करती है जो इनसे लड़ने में सक्षम हो सके, लेकिन इसी लड़ाई में आपके स्किन में लालीपन या चमड़ी में खुजली पैदा हो जाती है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अगला प्रकार होता है, जिसमें किसी भी धातु से जैसे निकल, आयरन, गोल्ड, कैडमियम, डायमंड से आपको स्किन एलर्जी होती है। महिलाओं में आमतौर पे ये एलर्जी ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि ज्वेलरी में ये पदार्थ ज़्यादा होते हैं और लगातार ज्वेलरी पहनने से ज्वेलरी वाले नेक के एरिया में उनको खुजली या एक गोल सा दाग जैसा बन जाता है। अगले दो प्रकार स्किन एलर्जी के अर्टिकारिया या फिर एंजियोएडिमा या हाइव्स होते हैं। इनमें किसी भी सब्सटेंस जैसे किसी प्रकार का तला भुना खाना, कोई पौधा, कोई ग्रास, कोई कीड़ा या फिर धूप में जाना, अधिक पसीने का होना, किसी दवाई के वजह से भी स्किन एलर्जी होती है। छोटे बच्चों में लंबे समय तक डायपर पहनने की वजह से भी स्किन एलर्जी होती है और अगर आप बहुत देर तक ठंड में हो या ठंडी हवा में जाने से भी स्किन में खुजली या लालीपन जैसे लक्षण आ जाते हैं। अभी तक हमने स्किन एलर्जी पे बात की कि ये क्यों होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि स्किन एलर्जी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। स्किन एलर्जी को पता करने के लिए सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री का निकालना बहुत ज़रूरी है। कई बार जेनेटिक कारणों की वजह से भी स्किन एलर्जी होती है और ख़ास तौर पे ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि सोरियासिस जेनेटिक भी होती है। तो मेडिकल हिस्ट्री से डॉक्टर को ये पता लगता है कि फैमिली में चली आ रही बीमारी ही आपके स्किन एलर्जी का कारण है। स्किन एलर्जी को पता करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दो टेस्ट हैं, जिसमें पहला स्किन प्रिक टेस्ट और दूसरा ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट होता है। स्किन प्रिक टेस्ट एक काफ़ी सामान्य टेस्ट है और ये किसी भी एलर्गोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट या फिर किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जाता है। इस टेस्ट में छोटी छोटी शीशियों में वो एलर्जन पार्टिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट या वातावरण में सबसे ज़्यादा कॉमन है। आपके हाथ पे डॉक्टर 1, 2, 3, 4 नंबरिंग करके कम से कम 60 से 70 नंबरिंग के बाद उन नंबर्स पे एक एक बूंद उस शीशी से ड्रॉप डालेगा। उन शीशी में वही एलर्जन पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये लिक्विड या पानी फॉर्म में होते हैं। अगर आपको किसी खास वस्तु या पदार्थ से स्किन एलर्जी है तो उस नंबर के जगह की चमड़ी आपकी लाल हो जाएगी या फिर वहाँ पे खुजली शुरू हो जाएगी और यही इंडिकेट करता है कि इस पदार्थ या इस वस्तु की वजह से ही आपको स्किन एलर्जी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट। कई बार एलर्जिक राइनाइटिस या ब्रोंकियल एस्थमा में लोगों को दिक्कतें होती हैं और ये दोनों
आपस में ही एक दूसरे से जुड़ी हुई बीमारियां हैं और दोनों ही बीमारी एलर्जी की वजह से ही होती है। ब्रोंको प्रोवोकेशन टेस्ट में डॉक्टर आपको एक मशीन में फूंकने के लिए कहेंगे, लेकिन उस फूंक से भी पहले एक मिताकोलिन या हिस्टामाइन नाम का सब्सटेंस या पदार्थ आपको सूंघने के लिए कहेंगे। अगर इस पदार्थ के खिलाफ आपकी एलर्जी है तो वो उस मशीन में रिकॉर्ड हो जाएगी और ये आपके ब्रोंकस यानी फेफड़ों की नली की हाइपर रिएक्टिविटी दर्शाएगी या कि एलर्जी को दर्शाएगी। तो ये दो टेस्ट के बारे में आपने डॉक्टर से संपर्क करें और प्लान करके ये टेस्ट आप करा सकते हैं। अभी हमने जाना कि स्किन एलर्जी को हम पता कैसे लगाएंगे। अब हम बात करते हैं कि स्किन एलर्जी से बचाव कैसे रखा जा सकता है। अगर आपको बार बार स्किन एलर्जी की समस्या है तो सबसे पहले आपको अपने खान पान में बदलाव करना होगा। कई बार अधिक मात्रा में तला भुना मिर्च मसाला खाना ही स्किन एलर्जी का कारण होता है। वहीं अधिक मात्रा में धूम्रपान या मदिरापान करने से भी स्किन एलर्जी होती है। अगर आपको स्किन एलर्जी है तो आपको ढीले कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे तो टाइट कपड़े उसी स्किन एलर्जी के एरिया में बार बार रब होके और ज़्यादा एलर्जी या खुजली पैदा करेंगे। गर्म पानी से नहाना और नहाने के बाद अपनी त्वचा को अलग तौलिए से पोंछकर मॉइस्चराइजेशन क्रीम का उपयोग ज़रूर करें। मॉइस्चराइजेशन क्रीम से आपकी त्वचा को नमी मिलती है और त्वचा में जो पानी रहता है ये उसको भी खराब होने से या उड़ने से बचाता है। अभी हमने ये जाना कि स्किन एलर्जी से बचाव कैसे कर सकते हैं। अब हम बात ये करेंगे कि स्किन एलर्जी का इलाज क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वही स्पेसिफिक टेस्ट डॉक्टर से डिस्कस करके अवश्य कराएं, क्योंकि टेस्ट के आधार पर ही ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। यदि आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है तो ये केवल उसी वस्तु को हटा देने से ही ठीक हो जाएगी। यदि आपको किसी विशेष पदार्थ या वस्तु से एलर्जी है और ये आपके स्किन प्रिक टेस्ट पे दर्शित हो गया है तो उसी वस्तु को आपको दूर रखना है, चाहे वो खाने में चावल की वजह से हुआ हो या किसी विशेष पौधे या फिर कोई वस्तु की वजह से हुआ हो। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से एलर्जी है तो नेज़ल सलाइन या नेज़ल स्प्रेस का रोल इसमें काफ़ी अहम है। ब्रोंकियल एस्थमा में सही समय पे पंप या इन्हेलर का लेना स्किन एलर्जी से बचाव या प्रिवेंट करता है। अगर आपको स्किन एलर्जी किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक्स का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। आमतौर पे एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक दवाओं का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स में मोंटेलुकास्ट, जाफिरलुकास्ट या फिर फेक्सोफिनाडीन दवाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं स्किन एलर्जी को रोकने के लिए। यूवी थेरेपी का भी रोल स्किन एलर्जी में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मल्टीपल सिटिंग्स में किया जाता है और ये डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा ही किया जाता है। तो इस ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से मिलें और डिस्कस करें। कई बार स्किन या चमड़ी के रूखे होने की वजह से भी स्किन एलर्जी हो जाती है, तो मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ स्किन की ऑयलिंग करना भी काफ़ी ज़रूरी है। यदि आपको स्किन एलर्जी की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें। हमारे एक्सपर्ट्स आपको ज़रूर मदद करेंगे।